हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में बच्चों जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सम स्पेशल सीरीज। सीक्वेंशियल सीरीज का टॉपिक है बच्चों, क्या है? सम स्पेशल सीरीज। सम स्पेशल सीरीज। अब देखिए सम स्पेशल सीरीज में क्या होता है बच्चों। मैंने आपको कल बताया था कि सम स्पेशल सीरीज का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था। क्या होता है बच्चों? ऐसी सीरीज जो ना तो एपी में होती है ना जीपी में होती है, लेकिन एक पैटर्न फॉलो कर रही होती है अलग टाइप का, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बच्चों कल हमने देखा था कि उस सीरीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको एक पूरा एल्गोरिथम लिखवाई थी, उससे सॉल्व करवाया था बच्चों। अब हम एक नए टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों सीरीज में और उन्हें सॉल्व करना देखेंगे। तो उस मेथड को बच्चों जिससे हम उसे सॉल्व करते हैं बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? तो आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा पहला वो है मेथड ऑफ डिफरेंस, कि मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है और हम इससे उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों यहां पर क्या होगा कि जो हमें सीरीज दे रखी होगी, सबसे पहले हम उसको नोट कर लेंगे बच्चों। मान लीजिए सीरीज बच्चों में दी है टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, इस तरीके से टर्म n तक जा रही है बच्चों। यानी हमें जो सीरीज दी है वो n टर्म्स की दी है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 और लिख लीजिए आप टर्म 5, टर्म 6, ऐसे आप कितने भी लिख सकते हैं। और कहां तक जा रही है? टर्म n तक जा रही है। अब मेथड ऑफ डिफरेंस क्या कहता है बच्चों? अब बच्चों हम देखेंगे तो टर्म 1, 2, 3, 4 ये भी जो ये सीरीज है बच्चों, ये ना तो एपी को डिनोट कर रही होगी ना जीपी को डिनोट कर रही होगी। हम पहले ही चेक कर लेंगे कि क्या ये किसी एपी को डिनोट या जीपी को डिनोट तो नहीं कर रही है। अगर एपी को डिनोट कर रही होगी तो हम एपी बना लेंगे, एन टर्म निकाल देंगे बच्चों, उसका सम निकाल सकते हैं। जीपी बन रही होगी तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहां तो वो क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो बात हो रही है सम स्पेशल सीरीज की। अब अगर ये एपी या जीपी बन रही होती तो फिर तो हम इसे एपी और जीपी में पढ़ लेते ना, सम स्पेशल सीरीज में इसका आता ही क्यों क्वेश्चन। अब यहां तो बच्चे कुछ वो क्वेश्चन आएंगे जो ना एपी में सॉल्व हो पाए ना जीपी में। अब उन्हें वो कह दिया कि भाई सॉल्व कर दो उसको सम स्पेशल सीरीज के अंदर। तो देखिए हम क्या करेंगे। अब हम मेथड ऑफ डिफरेंस लगाएंगे बच्चों। हम करेंगे क्या कि मेथड ऑफ डिफरेंस में अब यहां पर हम टर्म को माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट, फिर थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ। इसी तरीके से हम बच्चों यहां पर चलते चले जाएंगे। अब हमें चेक करना है कि ये सीरीज एपी दे रही है या जीपी दे रही है। अब इसको बच्चों मैं लिख लेता हूं। मान लीजिए कि मैंने इसे स्मॉल में लिख लिया है, ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 हो गए। अब हमें ये चेक करना है कि ये सीरीज एपी दे रही है या जीपी। अब देखिए दो कंडीशन मान ली, एक बार हमने मान लिया कि एपी दे रहा है और एक बार हमने मान लिया कि जीपी दे रहा है। अब अगर एपी दे रहा है तो बच्चों टीएन अब आप मान लेना an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी, और अगर जीपी दे रहा है बच्चों तो n टर्म कंसिडर कर लेना a r की पावर n-1 प्लस bn प्लस सी, और r जो होगा वो हो जाएगा इस जीपी का कॉमन रेशियो। इतनी बात आपको समझ में? यानी अगर T1, T2, T3, T4 अगर एपी या जीपी में से कुछ देंगे तो एपी देंगे तो n टर्म आप क्या मान लेंगे an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी, और जीपी अगर देंगे तो आप क्या मान लेंगे a r की पावर n-1 प्लस bn प्लस सी। n टर्म मिल गया बच्चों। अब n टर्म में आप कहोगे सर यहाँ पे abc आ गया, ये भी abc आ गया, abc कैसे निकालेंगे? कितने कांस्टेंट है बच्चों? 3। कितनी इक्वेशन चाहिए? 3। एक बार n1 रखिएगा टर्म 1 आ जाएगा, abc में एक इक्वेशन मिल जाएगी। एक बार n2 रखिएगा टर्म 2 आ जाएगा, abc में दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। एक बार n3 रखिएगा टर्म 3 आ जाएगा, abc में तीसरी इक्वेशन। तीनों को सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं? abc की वैल्यू। एबीसी की वैल्यू आप यहां पे पुट करेंगे, टर्म n मिल जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? दोबारा समझिए। आपने क्या करा? डिफरेंस कर दिया। अब डिफरेंस या तो एपी में आएगा या जीपी में आएगा। एपी में आएगा तो n टर्म ये करना है, जीपी में आएगा तो n टर्म ये करना है। अब आपको क्या करना है? पुट करना है n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3। 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। ऑन सॉल्विंग देम, उनको सॉल्व कर कर आपको क्या करना है? फाइंड करना है ए को, बी को और सी को। अब एबीसी जैसे ही मिल गया आपके पास, टीएन पूरा आ गया। टीएन पूरा आते ही अब आपको क्या करना है? समेशन लेके सॉल्व करना है बच्चों। ये तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में करा ही था, सेम वहां पर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये एपी या जीपी में कुछ नहीं आता है, तो आप फिर से डिफरेंस कर दीजिए। अब क्या करेंगे आप? टर्म 2 माइनस टर्म 1 जो आया था उसमें से, टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 4 माइनस टर्म 3, इस तरीके से चलता जाएगा। अब बच्चों फिर वही कंडीशन आ जाएगी कि ये एपी देगा या फिर ये जीपी देगा। एपी देगा तो अब टीएन मानना बच्चों ए एन क्यू प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, यानी यहां तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मानी थी, अब क्यूबिक मान लेनी है। जीपी में बच्चों एन टर्म क्या मानेंगे हम? ए आर की पावर n-1 प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी।
अब nth टर्म बच्चों यहां पर हम मान लेंगे कि a r की पावर n माइनस वन प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। अब यहां पर हम ये मान लेंगे तो बच्चों वहां से सॉल्व होकर निकल आएगा। बात समझ में आई बच्चों आपको? तो यानी आपको करना क्या है कि डिफरेंस बढ़ाते जाना। अब यहां भी नहीं आए तो अगला कर लीजिए, अब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होना बच्चों। यानी जो भी आपको टर्म दिया सबसे पहले आपको डिफरेंस करना है। डिफरेंस एपी में आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मान लीजिए एन की ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, नहीं है तो ए आर जीपी में आ रहा है तो ए आर की पावर एन माइनस वन प्लस बी एन प्लस सी। अब एबीसी निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 3 इक्वेशन चाहिए, 3 कांस्टेंट है, तो हमें पता होता है जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही हमें क्या चाहिए होती है इक्वेशन, तभी तो हम सॉल्व कर पाते हैं। अब एबीसी की वैल्यू निकालनी है, 3 इक्वेशन कैसे मिलेंगी? एन की जगह 1 रखिए, टर्म 1 इक्वेट कर दीजिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 3 इक्वेशन मिल गई। सेम वहां पर कर सकते हैं आप। एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी, आप पुट कर देंगे, एबीसी की वैल्यू पुट करते ही आपको क्या मिल गया? टीएन मिल गया। अब जैसे ही बच्चों आपको टीएन मिल गया तो अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको क्या करना है? दोनों साइड समेशन लेना है और सॉल्व कर देना है। क्लियर हुई बच्चों आपको बात? अब देखिए मैं इससे एक क्वेश्चन आपको कराता हूं मेथड ऑफ डिफरेंस से, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम डिफरेंस मानते हैं और एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना आते ही आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत इजी मेथड था। देखिए बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है बच्चों ये। तो हम जो क्वेश्चन बच्चों आज करेंगे वो किसका करेंगे? मेथड ऑफ डिफरेंस का। पर अब मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने से पहले ये चेक कर लीजिएगा कि क्या वो इनिशियली एपी या जीपी तो नहीं है। मान लीजिए को सिंपल एपी या जीपी का क्वेश्चन हुआ तो आप डिफरेंस लगाते फिरोगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा क्या वो स्पेशल पैटर्न तो कोई फॉलो नहीं कर रही है, जैसे हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में करा था। अगर वो स्पेशल पैटर्न फॉलो करिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आप उस मेथड से सॉल्व करिएगा। ये तो उनके लिए है जो उनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है फिर भी सीरीज बन रही है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे बच्चों हम क्वेश्चन लेते हैं तो क्वेश्चन आता है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज हमें दे रखी है 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 23 अप टू n टर्म्स। अब बच्चों 3 प्लस 9 5 प्लस 50 9 प्लस 15 प्लस 25 अप टू कितने टर्म्स तक जा रहा है बच्चों? अब ये जा रहा है n टर्म्स तक। अगर हमें यहां से सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अब n टर्म्स लेने हैं बच्चों, n टर्म्स को हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा सॉल्यूशन। अब सबसे पहले 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, 5 और 9 के बीच में 4 का गैप है, यानी एपी तो है नहीं ना, ये जीपी हमें दिखाई पड़ रहा। अब हमने क्या करा? मेथड ऑफ डिफरेंस लगाया, तो सीरीज लिखा बच्चों 3 5 9 15 25, यही है बच्चों। अब 5 में से 3 कितना हो गया? गया तो 2, 5 माइनस 3, चलिए मैं पहले लिख के दिखा दे रहा हूं। 9 माइनस 5, 15 माइनस 9, 25 माइनस 15, ऐसे आगे चलता जाएगा। ये हो गया आपका 2 4 6 10, यही हो गया बच्चों। 5 माइनस 3 2, ये आ गया। 19 माइनस 5 कितना आ गया बच्चों? 6, 15 है बच्चों। 15 के बाद बच्चों ये 23 होगा, इसे सही कर लीजिए। 23 माइनस 15 कितना हो गया बच्चों? 8। अब आप देखेंगे कि 2 4 6 8 जो बना रहे हैं ये क्या बना रहे हैं? एपी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एपी। यानी जो डिफरेंस है वो किसको जनरेट कर रहा है? एपी को। बात समझ में आई बच्चों? आपको करना क्या है कि सबसे पहले सीरीज लिखनी है, फिर कंजुगेटेड टर्म्स का डिफरेंस। 3 और 5 में से 5 माइनस 3 कर दिया 2, मैंने यही तो लिखवाया था। फिर 9 में से 5 गया तो 4, 15 में से 9 गया 6, 23 में से 15 गया 8। यानी अब क्या आ गया बच्चों? पहला टर्म आ गया 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ सर? तो 2 में 2 जोड़िए 4, 4 में 2 जोड़िए 6, 6 में 2 जोड़िए 8, दो जोड़ के ही तो मिलता जा रहा है अगला टर्म। यानी ये किसको बना रहा है? एक एपी को बना रहा है। अब ये एपी को बच्चों जब डिनोट कर रहा है तो मैंने आपको बताया था जब भी एपी होगा तो आप टीएन क्या मान लेंगे? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। आपने लेट कर लिया बच्चों। अब बात आई कि ये तो हमने सर मान लिया, अब एबीसी की वैल्यू कैसे आएंगी? यहां तक तो आपको समझ में आ गया बच्चों। अगर डिफरेंस एपी में तो ये मान लेंगे और जीपी में तो सर मैंने वो बताया था आपको ए आर की पावर n माइनस 1 प्लस बी एन प्लस सी मान लेंगे। अब बात आई एबीसी की, तो आप क्या करिए? आपने देखिए सबसे पहले पुट कर दी n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 पुट करी तो बच्चों टर्म 1 हो गया। 1 पुट करेंगे तो जो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और टर्म 1 की वैल्यू कितनी थी बच्चों? टर्म 1, यानी सीरीज में जाएंगे तो टर्म 1 कितना था? 3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3। ये इक्वेशन 1 हो गई आपके पास। अब आपने n की जगह 2 पुट करा तो टर्म 2, 2 इंटू 2 4a प्लस 2b प्लस सी,
टर्म 2 कितना था 5, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब n की जगह 3 पुट करेंगे तो टर्म 3 9a प्लस 3b प्लस c, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9 आ गई, तो ये आपके पास हो गया टर्म थर्ड। 3 इक्वेशन निकल कर आ गई बच्चों। अब वेरिएबल कितने थे एबीसी 3 थे, तीनों को ही तो सॉल्व करना था बच्चों। अब देखिए इसको सॉल्व करना, हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों हमने यहां पर कर दिया इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, और यहां पर हमने कर दिया इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 बच्चों ये वाली थी, इसमें से हमने इक्वेशन 1 को माइनस करा। 4a माइनस a कितना बचेगा बच्चों 3a, 2b माइनस b कितना बचेगा बच्चों प्लस b, c में से तो c चला गया, और 5 माइनस 3 कितना आ गया बच्चों 2, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब आपको क्या करना, थर्ड में से सेकंड 9a माइनस 4a कितना बच जाएगा बच्चों 5a, 3b माइनस 2b तो कितना बच जाएगा b, c में से c 0। अब 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, इसको इक्वेशन मान लीजिए 5। अब आप क्या करिए, फिफ्थ इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन माइनस कर दीजिए। आप लिखिए इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, तो 5a माइनस 3a 2a, b में से b चला गया 4 माइनस 2 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। अब a की वैल्यू आप 1 आ गई तो बच्चों इसको क्या करिए, पुट इन इक्वेशन 4 तो मैं पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस बी इक्वल्स टू 2, तो ये उधर जाएगा बच्चों 3 प्लस बी इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करिए, पुट इन इक्वेशन 1। अब इसको उठा के फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 1 कट गया बच्चों, c की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आप देखेंगे कि a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई, c की वैल्यू 3 आ गई, यानी tn कितना आ गया बच्चों, क्या था an स्क्वायर 1 इंटू एन स्क्वायर एन स्क्वायर, bn -1 इंटू एन माइनस एन प्लस c यानी प्लस का 3। यह आ गया आपके पास एन स्क्वायर माइनस एन प्लस का 3, यह आपके पास क्या निकल कर आ गया, एन टर्म निकल कर आ गया। इतनी बात आपको समझना है बच्चों। सबसे पहले आपने डिफरेंस लगाया, एपी में आ गया टीएन मान लिया, एबीसी निकाल दिए, एबीसी की वैल्यू निकाल दी, आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, आपके पास टीएन की वैल्यू आ गई। अब टीएन की वैल्यू आने के बाद अब ये क्वेश्चन बच्चों पिछली एक्सरसाइज जैसा बन गया जो आपने पिछली क्लास में क्वेश्चन करे थे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड समेशन ले लेंगे 1 से लेके n तक का, क्योंकि हमें तो इन सब का सम निकालना है ना। तो हमें क्या करना है, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 प्लस टर्म 4 अप टू टर्म n तक, यही तो करना है बच्चों। अब आप क्या करेंगे कि इसका क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे। समेशन जैसे ही लेंगे तो ये टीके बन जाएगा और यहां पे समेशन लग जाएगा बच्चों। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टेकिंग समेशन बोथ साइड फ्रॉम 1 टू n, 1 से n तक का हमने समेशन ले लिया। तो ये हो गया बच्चों समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n टी के इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k स्क्वायर माइनस समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k प्लस समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n 3। ये हो गया बच्चों। k स्क्वायर का क्या हो गया बच्चों, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस n प्लस 1 बाय 2, और 3 का बच्चों 3 को अगर हम 1 1 1 n टाइम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। इतनी बात आपको समझना है बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करिए, n कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया बच्चों n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस n प्लस 1 बाय 2 प्लस का 3, यही हो जाएगा। n बाय 6 बच्चों 6 एलसीएम आ गया, तो n प्लस 1 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 आता है बच्चों। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 3n माइनस 3, इसमें 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 18, n बाय 6 2n स्क्वायर, 3n से 3n कट गया बच्चों, ये आपका 15 हो गया, 15 प्लस 1 कितना आ गया 16, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो n बाय 3 n स्क्वायर प्लस 8, ये आपके पास निकल कर आ गया इस सीरीज का सम। क्लियर हुआ। यानी आपको करना क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंस में सबसे पहले देखना है कि सीरीज में अगर कोई बन रहा है टर्म तो ठीक है, नहीं है तो आपने डिफरेंस वाला लगा दिया। वहां से आपको देखना है एपी बन रही है या जीपी बन रही है। एपी बन रही है तो एन टर्म एपी वाला कंसिडर कर लीजिए, और जीपी बन रही है तो एन टर्म आप जीपी वाला कंसिडर कर लीजिए। वहां से आपको अब एबीसी की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आपको 3 इक्वेशन माननी पड़ेंगी। तो एक बार एन की वैल्यू 1 रखिए, एक बार 2 रखिए और एक बार 3 रखिए। वहां से आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, टीएन मिल जाएगा बच्चों। टीएन मिलते ही अब समेशन लेकर और आप उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब देखिए मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, कि हम देखते हैं कि अगर अदर टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा बच्चों।
तो कॉन्सेप्ट तो बच्चों अभी हमारा वही चल रहा है, मेथड ऑफ डिफरेंस, उसी के हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अभी क्लियर तो हो गया ना बच्चों मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है, ये सबको क्लियर हो गया है ना कि हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1 T3 माइनस T2, हर आगे वाले से पीछे वाला घटाते हैं तो डिफरेंस हमें मिल जाता है। अब देखते हैं कि वो एपी बना रहा है या जीपी। एनेट टर्म आपको लर्न करने, एपी बनाएगा तो ये एनेट टर्म मानना है, जीपी बना रहा है तो ये एनेट टर्म मानना है, फिर तो आप उसे सॉल्व कर ही लेंगे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब बच्चों यहां पर हम जो सीरीज लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 1 + 5 + 13 + 29 अप टू n टर्म्स, ये लेके चल रहे हैं बच्चों। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप सीरीज लिख लीजिए 1 + 5 + 13 + 29 n टर्म्स। अब 1 और 5 के बीच में 4 का गैप है, 5 और 13 के बीच में 8 का गैप है, यानी कि ये एपी तो नहीं बना रहा। जीपी देखेंगे तो 1 × 5 और 5 × 5 25 आना चाहिए था, वो 13 आ रहा है, जीपी भी नहीं बना रहा। अब डिफरेंस देखिए बच्चों, 5 - 1 13 - 5 29 - 13, इस तरीके से चलता जाएगा। 4 8 16। अब आपने देखा 4 8 16 यानी 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16, 2 टाइम्स बनना है, यानी जीपी बनना ही है। और जीपी का कॉमन रेशियो कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। तो यहां पे लिख सकते हो कि जीपी बनना ही है और जीपी में आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2। इतनी बात समझ में। अब एनेट टर्म मैंने क्या बताया था, ए आर की पावर यानी 2 की पावर n - 1 + bn + c, ये लेट कर लिया बच्चों हमने। ए भी बन रही थी तो an² + bn + c बना था, जीपी बन रही थी तो हमने आर देख लिया, ए आर की पावर n - 1 यानी a × 2 की पावर n - 1 + bn + c, हमने ये क्या मान लिया, एनेट टर्म। अब बच्चों हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पुट करी n की वैल्यू 1, तो टर्म 1 कितना हो गया बच्चों, a, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 कितना हो गया, 0, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, तो a + b + c। टर्म 1 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 1, तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन 1। अब हमने बच्चों n की जगह 2 पुट करा तो 2 - 1 कितना हो गया, 2 - 1 1, 2 की पावर 1 कितना हो गया बच्चों, 2, 2a + 2b, n की जगह 2 रख दिया, + c, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब n की जगह 3 पुट करा तो टर्म 3 - 1 कितना हो गया, 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया बच्चों, 4a, यहां पर आ जाएगा 3b + c, टर्म थर्ड कितना था बच्चों, 13, ये इक्वेशन आ गई थर्ड। अब आपको सॉल्व करके क्या करना है बच्चों, a b c की वैल्यू निकालनी है। प्रोसेस वही रहेगा, सबसे पहले बच्चों इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 करिए और इक्वेशन थर्ड - इक्वेशन 2 करिए, वही रहेगा। अब सेकंड में से फर्स्ट 2a - a बच्चों a, 2b - b प्लस का b, c में से c चला गया, 5 - 4 1। थर्ड में से सेकंड 4a - 2a 2a, ये b हो गया इक्वल 13 - 8 हो गया। इसको फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए, इसको फिफ्थ। फिर से वही बच्चों इक्वेशन 5 - इक्वेशन 4, 2a - a, b में से b। अब 8 - 4 कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, यानी a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। अब आपने a = 4 निकाल लिया। अब आपने इसे लिखा पुट इन इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ में आप पुट कर दीजिए, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब आपने क्या करा, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में उठा के a और b की वैल्यू रख दीजिए, तो 4 आ जाएगा बच्चों, यहां पर ये 0 हो जाएगा, 4 + c = 1, तो c की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, -3। यानी अब आपके पास a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू -3। यानी जो अब एनेट टर्म था बच्चों, एनेट टर्म कितना आ गया, 4 × 2 की पावर n - 1, 4 × 2 की पावर n - 1 bn यानी 0 -3। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, सबको क्लियर हो गया, बताइए, सबको समझ में आ गया। अब आप इसको सॉल्व और कर सकते हैं बच्चों, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख लीजिए, 2 की पावर n - 1 - 3, पावर ऐड हो जाती है, n - 1 + 2 - 3, तो tn हो गया बच्चों 2 की पावर n + 1 - 3। अब ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, एनेट टर्म निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है बच्चों टेकिंग समेशन बोथ साइड फ्रॉम 1 to n, 1 से n तक का आपने क्या ले लिया बच्चों, समेशन ले लिया दोनों साइड, तो ये तो सम निकल आएगा बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों समेशन k = 1 से लेकर n 2 की पावर k + 1
माइनस समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n और ये 3। अब 2 की पावर में बच्चों हमें समेशन करना है, तो k की वैल्यू हमने 1 से पुट करी बच्चों, तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 अप टू ये 2 की पावर n प्लस 1 तक चला जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3n, क्योंकि 3 को n बार जोड़ेंगे। अब बच्चों एक जीपी बन रही है, फर्स्ट टर्म है आपके पास 2 की पावर 2 और कॉमन रेशियो कितना है 2 और सब नंबर ऑफ टर्म्स कितने n, क्योंकि वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है 1 से n तक। तो फॉर्मूला लगाइए a 2 की पावर n माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 माइनस का 3n, तो ये हो गया बच्चों 4 2 की पावर n माइनस 1 माइनस का 3n। ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, ये आपके पास इस सीरीज का सम निकल कर आ गया। समझ में आया बच्चों? तो यानी मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया कि अगर डिफरेंस एपी में आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, और अगर डिफरेंस जीपी में आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों ही केस आपको समझ में आ गए बच्चों? क्लियर हो गया मेथड ऑफ डिफरेंस? ठीक है बच्चों। अब एक स्पेशल टाइप की सीरीज और होती है बच्चों, वो हम देखते हैं कि वहां पर क्या होता है कि मेथड ऑफ डिफरेंस वर्क नहीं करता है। तो ऐसी सीरीज को बच्चों हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये मेथड ऑफ डिफरेंस तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना। अब स्पेशल टाइप की जो बच्चों सीरीज होती है वो तो बहुत टाइप की बनेंगी ना, क्योंकि अलग अलग टाइप से पैटर्न बन सकते हैं। अब हर पैटर्न को सॉल्व करने का एक अपना मेथड है बच्चों। तो जैसे सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया था बच्चों कि हम क्या कर सकते हैं, एन टर्म निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वो क्वेश्चन आ गए बच्चों जिसमें एन टर्म हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर या क्यूब वाले क्वेश्चन थे, तो वहां पे हम देख के बता सकते थे कि एन टर्म कैसे आएगा। लेकिन अब जो क्वेश्चंस कर रहे थे बच्चों उसमें तो कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा था, तो हम एन टर्म कैसे बताते। तो हमने क्या करा, एन टर्म निकालने के लिए मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करा, वहां से हमने एन टर्म निकाल दिया और सॉल्व कर दिया बच्चों। अब देखिए एक और टाइप की सीरीज बच्चों, अब हम यहां पे लिखेंगे बच्चों सीरीज ऑफ द फॉर्म। अब जो सीरीज है बच्चों यहां पर उस फॉर्म की है कि 1 ओवर ए प्लस डी प्लस 1 ओवर ए प्लस डी ए प्लस 2d प्लस 1 ओवर ए प्लस 2d ए प्लस 3d अप टू जो जाएगी बच्चों 1 ओवर ए प्लस एन माइनस 2d एक ब्रैकेट में इनटू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन बच्चों सीरीज को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अब इस टाइप की बच्चों में सीरीज को सॉल्व करना है तो इसका एक स्पेशल मेथड है क्या कि हम क्या करेंगे, टर्म्स को बाइफरकेट कर देंगे, यानी इस एक टर्म को चेंज कर देंगे 2 टर्म में। वो कैसे करेंगे देखिए, जैसे हमारे पास लिख रहा है बच्चों 1 अपॉन ए प्लस टी। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि यहां पर डिफरेंस लगाएंगे, हम इसे लिखेंगे 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर ए प्लस डी, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब a और a प्लस डी कॉमन ले लिया तो जो हो गया a प्लस डी माइनस ए से a कट गया बच्चों, तो आ गया d अपॉन ए प्लस डी। अब आप कहेंगे कि ये दोनों तो इक्वल नहीं है बच्चों। अब जब ऐसा टर्म आ जाएगा तो आप यहां पे क्या करिए कि 1 बाय डी से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 1 बाय डी से डिवाइड हो गया, अब तो इक्वल आ गया बच्चों। यानी जब भी नीचे 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स या 2 टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा होता है, ऊपर 1 होता है, तो हम उसे क्या करते हैं बच्चों 2 टर्म्स में चेंज कर देते हैं। इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस होता है उससे बाहर डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। देखिए जैसे 1 अपॉन 2 इंटू 5 लिख रहा है, तो 1/2 माइनस 1/5 और 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, 1/3 से डिवाइड कर दीजिए। एलसीएम लेके देखिए 2 इंटू 5 आएगा, 5 माइनस 2 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा। ये समझ में आया बच्चों। यानी एक टर्म को 2 टर्म में चेंज करना आपको आ गया बच्चों। आपको करना क्या है कि पहले वाले टर्म में से 1 के अपॉन में लिखकर दूसरे वाले टर्म को माइनस करना है और इन वाले टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको बाहर अपॉन में लिख देना है। वहां से ये जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कैसी निकल कर आएगी बच्चों, इक्वेट निकल कर आएगी, यानी बराबर निकल कर आएगी। अब क्या करेंगे बच्चों, इस वाली ट्रिक का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बच्चों हमें सम तो इसी का निकालना है, ये तो बात क्लियर है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस डी। अभी मैंने आपको बताया था बाहर किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1 बाय डी से, प्लस इसको क्या लिखूंगा बच्चों 1 बाय डी 1 अपॉन ए प्लस डी माइनस 1 अपॉन ए प्लस 2d। ऐसा इसलिए करा बच्चों क्योंकि a प्लस 2d में से a प्लस डी आप घटाएंगे तो d बचेगा, a से कट जाएगा 2d माइनस डी। इसमें करेंगे बच्चों तो 1 बाय डी बाहर आ गया, 1 अपॉन ए प्लस 2d माइनस 1 अपॉन ए प्लस 3d। ऐसे चलते जाएंगे तो बच्चों लास्ट में 1 बाय डी बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस एन माइनस 2d माइनस का 1 अपॉन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात आपको समझ में आ गई।
अब आप क्या कर सकते हैं कि 1/d सब में से बाहर ले लीजिए, क्या बच गया 1/a माइनस 1/a प्लस डी, यहां से क्या बच गया 1/a प्लस डी माइनस 1/a प्लस 2d, यहां से क्या बच गया 1/a प्लस 2d माइनस 1/a प्लस 3d, इधर से बच गया 1/a प्लस n माइनस 2d माइनस 1/a प्लस n माइनस 1d, यही बच गया बच्चों। अब कैंसिल आउट करिए, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी हर नेगेटिव अपने आगे वाले पॉजिटिव से कट रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं हर पॉजिटिव अपने पहले वाले नेगेटिव से कट रहा है। क्या क्या बच गया बच्चों 1/d, ये बच गया 1/a माइनस 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बच गया बच्चों। एलसीएम ले सकते हैं बच्चों 1/d, एलसीएम कितना आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस का a, ये इधर a हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, a से a कैंसिल हो गया बच्चों, d से d कट गया, तो कितना आ गया n माइनस 1 ओवर a ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया, यानी इस पूरी सीरीज का सम ये निकल कर आ गया। अब ना यहाँ पे आपको nth टर्म निकालना ना कुछ निकालना, हर एक टर्म को आपको क्या करना है, दो दो टर्म्स में ब्रेक करना है, उन दोनों के डिफरेंस से बाहर डिवाइड कर देना है, डिफरेंस कॉमन आ जाएगा, टर्म सीरीज में आ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सारे टर्म्स कटे जाएंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास सम निकल कर आ गया, डायरेक्ट सम आ गया। समझ में आया बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो बहुत ही अच्छी अप्रोच है बच्चों ये। देखिए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं बच्चों इसके ऊपर, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं सीरीज में और हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहां पे बच्चों हमने क्वेश्चन लिया सीरीज, जो इसका हमें सम फाइंड करना है 1/2 2 3 3 4 n प्लस 1। अब इस सीरीज का हमें सम फाइंड करना है, हर एक टर्म को बच्चों दो में ब्रेक करेंगे जैसा मैंने आपको बताया, तो 1/1 माइनस 1/2, इन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 1 1 आ गया, तो 1/1 प्लस 3 माइनस 2 बच्चों 1 ही हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, 1/n माइनस 1/n प्लस 1, यही आ जाएगा बच्चों। अब देखिए 1 1 1 सब में कॉमन है, तो उससे तो लिखने का कोई फर्क ही नहीं है बच्चों। 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, देखिए सीरीज बन गई, प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1। नेगेटिव पॉजिटिव वाला अपने पहले वाले नेगेटिव से कट रहा है और नेगेटिव वाला अपने बाद वाले पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव इससे पहले नेगेटिव आ रहा होगा, वो कट रहा होगा बच्चों। क्या बच गया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, देखिए एलसीएम ले लीजिए n प्लस 1, n प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया n/n प्लस 1, ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। कितना आसान था बच्चों, आया समझ में आपको? यानी आपको हर एक टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करना है, डी कॉमन ले लेना है, एक सीरीज बन जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव सब कटते चले जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट बच जाएगा, उसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये बिल्कुल अलग टाइप की सीरीज थी बच्चों, जिसमें हम nth टर्म फाइंड ही नहीं कर रहे, बिना nth टर्म फाइंड करे ही हमारे पास आंसर आ रहा है। और ये भी है कि बच्चों यहाँ पे nth टर्म दे रखा था, अगर nth टर्म नहीं दिया होगा तो आप लास्ट टर्म निकालेंगे, लेकिन समेशन लेने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है, क्योंकि सारे टर्म्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल होते जा रहे हैं, तो समेशन लेके हम करेंगे क्या बच्चों, फर्स्ट और लास्ट टर्म ही तो बच रहा है हमारे पास। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम मानते हैं 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7 अप टू n टर्म्स। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिया जिसमें nth टर्म नहीं दिया था, तो हमें nth टर्म तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि लास्ट टर्म को डिफरेंस क्या हो रहा है वो तो निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसका nth टर्म अगर आप निकालेंगे बच्चों सॉल्यूशन में, तो देखिए पहला टर्म है 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7। अब nth टर्म जब आप देखेंगे तो पहला टर्म जो आएगा वो 135 का nth टर्म आ जाएगा, यानी nth टर्म ऑफ 135, और इनटू में बच्चों दूसरा टर्म जो आएगा वो आएगा nth टर्म ऑफ 357, यही आ जाएगा बच्चों। अब इसके nth टर्म हम बच्चों निकाल सकते हैं, तो हो गया 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस मल्टीप्लाई में बच्चों ये सब प्लस 1/, इसका nth टर्म बच्चों 135 का, तो आप देखिए कितना आएगा 135 का, तो a प्लस n माइनस 1
और डी की वैल्यू 2, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा बच्चों 2n प्लस 1। वैसे भी आप लिख सकते हैं 2n माइनस 1 क्योंकि ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हम कैसे निकालते थे 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1, यही तो करते थे बच्चों। अब देखिए कि इसका डिफरेंस कितना है 3 माइनस 1 2, तो 1/1 माइनस 1/3। 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का 1/3 माइनस 1/5। 2 का डिफरेंस है बच्चों 1/5 माइनस 1/7। 2 का डिफरेंस है बच्चों तो 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। इस तरीके से बच्चों हम लिख सकते हैं। अब इस पूरी सीरीज में से बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा, पूरी सीरीज में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस आ जाएगा प्लस 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इससे पहले वाले नेगेटिव से क्या क्या बच गया 1/2, फर्स्ट टर्म बच गया और लास्ट टर्म। एलसीएम ले लोगे बच्चों तो 2n प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2n प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया बच्चों n अपॉन 2n प्लस 1। यह आपके पास डायरेक्ट क्या आ गया, इस पूरी सीरीज का सम निकल कर आ गया n टर्म्स का। अब जितने टर्म्स का सम चाहिए n की वैल्यू पुट करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, सबको क्लियर हो गया ना बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं थोड़ा सा अलग लेता हूं, वो आपको कि जैसे मैंने यहां पर आपको बताया कि nth टर्म हम कैसे निकालते हैं बच्चों, अब वहां पे nth टर्म के साथ आपको कुछ स्पेशल और करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए मैं एक बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा उसे। सारे क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल अलग अलग टाइप के कराता हूं बच्चों, मैं पूरा चैप्टर आपको क्वेश्चंस में कवर करा देता हूं, तो जो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप के बनते हैं वो सब मैं आपको एक एक करके सॉल्व कराता हूं यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरीके का क्वेश्चन है बच्चों। अब n टर्म्स तक जाना बच्चों और हमें बताना है कि इसका जो सम आएगा वो 2n ओवर n प्लस 1 आएगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। यानी एक सीरीज है, इसका सम हमें दिया है 2n ओवर n प्लस 1, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि क्या आएगा। देखिए अब इसका बच्चों 1 है तो 1/1 प्लस 1 1/1 प्लस 2, अगला मैं बता सकता हूं 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आ जाएगा। तो अब मेरे को सबसे पहले nth टर्म निकालना पड़ेगा बच्चों, तो nth टर्म अगर मैं इसका देखूंगा तो मुझे पता है क्या आएगा 1/1 प्लस 2 प्लस 3, ये कहां तक जाएगा बच्चों n तक जाएगा, यही तो आएगा। तो ये हो गया 1/n, AP से जोड़ा n प्लस 1/2, 2 बच्चों ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 2/n n प्लस 1, इतना ही निकल कर आ गया बच्चों nth टर्म। अब अगर मैं इसको n और n प्लस 1 को ब्रेक करूंगा तो 2 तो बाहर आ गया बच्चों, ये हो गया ब्रैकेट में 1/n n प्लस 1, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है तो डिवाइड तो 1 से ही हो जाएगा बच्चों, तो हो गया 2 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो ये हमारे पास बच्चों nth टर्म निकल कर आ गया इसका tn, यही तो निकल कर आ गया बच्चों। अब अगर मान लीजिए मुझे यहां से टर्म 1 निकालना है तो मैंने पुट कर दी n की वैल्यू 1, तो टर्म 1 कितना आ गया 2, 1/1 माइनस 1/2, प्लस माइनस की फॉर्म में आ रहा है बच्चों टर्म 1। n की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो बच्चों टर्म 2 कितना हो गया 1/2 माइनस 1/3। आगे बढ़े बच्चों, n की वैल्यू मैंने 3 रख दी तो टर्म 3 कितना हो गया बच्चों 2, 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ही मैंने n की जगह n रख दिया तो टर्म n कितना हो गया बच्चों 2, 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब हमें बच्चों सम निकालना था n टर्म्स का, तो हमने लिख दिया टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 अप टू टर्म n तक। तो कितना आ गया बच्चों, 2 तो बाहर आ जाएगा, देखिए अब 2 हर एक में 2 आ रहा है, बाहर आ गया। पहले वाला टर्म का क्या आया बच्चों 1 माइनस 1/2, दूसरे वाले का 1/2 माइनस 1/3, फिर 1/3 माइनस 1/4, ऐसे जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों 1/n माइनस 1/n प्लस 1। इसको तो बच्चों हम सम लिख सकते हैं जो हमें चाहिए, 2 बाहर आ गया, ओपन करा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसे ही चलता जाएगा, प्लस का 1/n माइनस का 1/n प्लस 1, 1/2 से 1/2 1/3 से कटता चला गया, 1/n से पहले वाला कट गया। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों 2, 1 माइनस 1/n प्लस 1, एलसीएम ले लिया बच्चों,
एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, n+1 -1 ओवर n+1, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 2n ओवर n+1 इक्वल्स टू RHS। क्लियर हुआ बच्चों? बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन था, आपको nth टर्म माना, अब आपने nth टर्म बाइफिकेट करा, उससे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकाला, यानी यहां से पुट नहीं करा क्योंकि यहां तो प्लस में आ रहा था, प्लस में आप कैसे सॉल्व कर सकते थे बच्चों? प्लस में तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते ना बच्चों, प्लस में कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप? तो आपने क्या करा, यहीं से बाइफिकेशन मान लिया, टर्म 1 टर्म 2, अब आपने क्या करा, प्लस माइनस की फॉर्म में निकाल लिया, यानी क्वेश्चन वाले टर्म छोड़ के nth टर्म से आपने टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म n निकाला। कितनी स्पेशल अप्रोच लगाई बच्चों, कितना इजी बना दिया इस क्वेश्चन को मैंने। अब आप देखिए कि हमने ऐड कर दिया, सब कुछ कट गया, फर्स्ट और लास्ट से आंसर आ गया। एक तरीका ये होता कि आप इसमें समेशन लगाते टर्म एन में, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन जाता, क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनती। तो हमने क्या करा, एक स्पेशल ट्रिक लगाई कि हमने क्या करा, यहीं से आप उल्टा निकाल दिया, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म n तक निकाल दिया और उसको ऐड कर दिया बच्चों। ऐड करते तू कॉमन आया, सब कुछ कट गया, तुरंत सम निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपके सम स्पेशल सीरीज के कुछ क्वेश्चन से बच्चों, जिसमें हमें स्पेशली सॉल्व करते हैं, यानी कि इसमें स्पेशल सीरीज फॉलो होती है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देखा। तो आज की क्लास हम यही रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।